हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। दोस्तों, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस अभियान के द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करता है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान में जीवन कौशल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना व लड़कियों व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना सम्मिलित है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान में डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए वह कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक मुख्य कार्यक्रम है। दोस्तों, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए एक मुख्य कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा भी दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, उसके नीचे लिखा भी रहता है, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा कार्यक्रम को 2002 में जब शुरू किया गया, तब पूरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों का 25 अनुपात भारत में था। भारत ने वर्ष 2002 में अपने प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा वित्त लागू करवाया गया। इस कार्यक्रम पर कुल खर्च केंद्र सरकार 85 अनुपात और राज्य सरकारों का 15 अनुपात द्वारा साझा किया गया, जिसके तहत देश में 50 मिलियन बच्चों को शिक्षा देने का काम उस समय की सरकार ने सही तरीके से पूरा किया था। सर्व शिक्षा अभियान पर शुरुआत में 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी सकारात्मक कदम उठाए। उस समय की सबसे बड़ी फंडिंग की समस्या को काफ़ी अच्छी तरीके से दूर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस योजना को शुरू करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से फंड इकट्ठा किया था। सर्व शिक्षा अभियान आज भी सक्रिय है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस योजना का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में इस योजना का नाम राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का वर्तमान नाम राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं। इसमें ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और आंगनबाड़ी आदि शामिल हैं। इसमें KGBVY भी शामिल है, अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी इसमें शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई। दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना थी, उसकी शुरुआत 2004 में हुई, जिसमें सारी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। मतलब अभी ये योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो चुकी है। अब दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य देखते हैं। 2003 तक सभी बच्चे स्कूल में हों। अगला पॉइंट है 2007 तक
सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना व 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना व 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाएगा जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है। 2010 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उन बस्तियों में नए स्कूल बनाए गए जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं थी और अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूद स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूलों में जो चीज़ें नहीं थी उन पर फोकस किया गया। उसमें शौचालय, पीने का पानी व स्कूल में जितने भी सुधार करने योग्य कार्य हैं उनमें सुधार होना चाहिए व बच्चों को बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए व स्कूल का बुनियादी ढांचे का विकास भी इन्होंने इसमें शामिल किया। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक नहीं हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराना। इस अभियान के द्वारा जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी वहाँ शिक्षकों की कमी को दूर करना इस अभियान का एक कार्य था। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो अभियान द्वारा उन स्कूलों में शिक्षकों को उपलब्ध करवाना इसका एक उद्देश्य था। जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण, अधिगम सामग्री, अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमी पर सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। तो इससे जो शिक्षकों की क्षमता है उसको भी प्रशिक्षण के द्वारा और भी विकसित किया जा रहा है। वह शिक्षण सामग्री और जो ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे जो क्लस्टर हैं और अकादमी है तो ब्लॉक द्वारा और क्लस्टरों द्वारा जो स्कूल के लिए अनुदान है वो भी इससे प्रदान किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है बच्चों के बीच मूल्य आधारित शिक्षा पैदा करना। अगला पॉइंट है प्रति बच्चों की अधिकांश सीमा के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अभिलेखों में पढ़ने वाले सभी लड़कियां, अनुसूचित जाति वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना इसका एक उद्देश्य था। अब सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्य देखते हैं दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्य ये हैं: नए स्कूल खोलना, मौजूदा स्कूलों का विकास करना, बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग का जवाब देना, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूल और सुलभ बनाना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर भारत में साक्षरता के स्तर को बढ़ाना, स्कूलों में शौचालय, पेयजल और कक्षाएं जोड़ना, स्कूलों में रखरखाव और सुधार का प्रबंधन करना, बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें देना, शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। इस अभियान के जरिए भारत में साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का मकसद है। इसके अलावा इस अभियान के जरिए शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करने का भी मकसद है। इस अभियान के जरिए इन बातों का ध्यान रखा गया है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देना। अगला पॉइंट है दोस्तों पारंपरिक रूप से वंचित समुदायों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को समझना, डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सब इस अभियान के कार्य थे। अब सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं।
2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूलों में सभी बच्चों का स्कूल में होना। 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा को पूरा करना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। ये सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। अब दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना की उपलब्धियां प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 2009-10 में 18.79 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में 19.67 करोड़ हो गया। छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर 2009-10 में 32 से सुधरकर 2015-16 में 25 हो गया, अर्थात 25% हो गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर 99.21% और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 92.81% हो गया। अगला पॉइंट है स्कूल न जाने वाले छात्रों की संख्या 2005 में 134.6 लाख से घटकर 2015 में 60.64 लाख हो गई। अगला पॉइंट है लिंग समानता सूचकांक जीपीआई प्राथमिक स्तर के लिए 0.93 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 0.95 है। अब दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान योजना की सीमाओं के बारे में जानते हैं और इनसे हमें ये पता चलेगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिस वजह से कितने ही बच्चे या कितने ही वर्ग के बच्चे जो हैं इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते, वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म के प्रावधान के बावजूद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने से झिझकते हैं। तो दोस्तों कितने ही माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को इसलिए स्कूलों में दाखिला दिलाने से झिझकते हैं क्योंकि उनका जो घर है या बस्ती या गांव है वो स्कूल से बहुत दूर है। इसलिए वो अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने में झिझकते हैं। हालांकि सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, लेकिन अतिरिक्त खर्च जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए बोझिल होता है, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकता है। दोस्तों सरकार केवल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, लेकिन कितने ही परिवारों में आर्थिक समस्याएं होती हैं, जिस कारणवश वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। गैर सरकारी संगठन प्रथम की एएसईआर रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 के 78% छात्र और कक्षा 4 के 50% छात्र कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। आरटीई मानदंडों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करने में लगभग 6,89,000 शिक्षकों की गंभीर कमी है। अब आरटीई कहता है कि छात्र शिक्षक के अनुपात को पूरा करने में लगभग 6,89,000 शिक्षकों की गंभीर कमी है। मतलब इतने शिक्षक चाहिए जो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में अपर्याप्त जवाबदेही के परिणाम स्वरूप उपस्थिति कम होती है तथा सीखने का परिणाम निम्न स्तर का होता है। उल्लेखनीय ड्रॉप आउट दर के बावजूद 1.4 मिलियन छात्र अभी भी 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं। अब दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ पहलें की गई हैं और कुछ प्रोग्राम इसमें ऐड कर दिए गए हैं, उनको देखते हैं वो कौन से हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं। पढ़े भारत बड़े भारत। इसमें क्या है, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के पढ़ने और लिखने के कौशल को बढ़ाने के लिए 2014 में यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत करके पढ़ने और लिखने का आनंद पैदा करना है। अर्थात इसमें जो शिक्षा मिलती है वो वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा इसमें दी जाती है। अब दूसरी पहल है साक्षात। इसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की चुनौती से निपटने के लिए 2017 में यह शुरू किया गया। इन बच्चों को स्कूल प्रणाली में पुनः शामिल करने के लिए अनेक प्रकार के हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं। अब अगला है समग्र शिक्षा। इसमें सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत
विभिन्न शिक्षा योजनाओं को कारगर बनाने के लिए 2018 में यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर माध्यमिक स्तर तक व्यापक शिक्षा प्रदान करना है। अगला पॉइंट है डिजिटल शिक्षा। छात्रों को डिजिटल शिक्षण समाधान प्रदान करने के लिए 2020 में यह शुरू किया गया। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, ई-पुस्तकों और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। अगला है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजनाएं। स्कूली बच्चों में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए यह 2021 में लॉन्च किया गया। यह छात्रों को अपने नवीन विचारों और परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो अब सर्व शिक्षा अभियान के निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके मानव क्षमताओं को उन्नत करने का एक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और इसका उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा समुदायों तक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना जो इनसे वंचित हैं, और शिक्षा का लाभ जो है वो सभी वर्ग को मिलना चाहिए और इसमें लिंग अंतराल का जो भेदभाव है वो भी ख़त्म करना है। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे बच्चों को शिक्षा में लाभ मिले, उन सब को बच्चों के लिए सुलभ कराना है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।